नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एसबीआई से जुड़ा एक ऐसा शानदार वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान बताने वाला हूं जो खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए बहुत ही काम का हो सकता है। अगर आप इस प्लान में मात्र एक बार 55,000 रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आपको बार बार पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, तो आने वाले सालों में यही पैसा कई गुना बढ़कर लाखों करोड़ों रुपए के फंड में बदल सकता है। दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें हमें कितने साल लगेंगे और यह प्लान आखिर क्या है, इसमें कितना रिस्क है और क्या इसमें कोई गारंटी मिलती है। चलिए आगे इस वीडियो में आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ आसान तरीके से समझाते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों, आज के समय में लोग एफडी या फिर सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, जहां पैसा बढ़ता तो है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन अगर सही जगह और सही समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वही पैसा कई गुना तेजी से बढ़ सकता है। और इसी वजह से आज मैं आपको एसबीआई से जुड़ा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट तरीका बताने वाला हूं जिससे एक बार पैसा लगाकर लंबे समय में लाखों करोड़ों रुपए का फंड तैयार किया जा सकता है। हम में से ज्यादातर लोग बड़ी सेविंग्स नहीं कर पाते क्योंकि घर के खर्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है और ईएमआई होता है, और बाकी जिम्मेदारियों के कारण हर महीने इन्वेस्टमेंट करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में एसबीआई से जुड़ा एक ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान बताने वाला हूं जो खासकर मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए काफी फायदेमंद माना जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम जिस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, आइए एक बार हम उस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देख लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी फंड को देख रहे होते हैं तो हमें उसके पिछले प्रदर्शन को देखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इस फंड ने पिछले एक साल में 2.42% के आसपास रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 14.32% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 11.31% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 12.76% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन दोस्तों, इस फंड ने 13.85% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। आइए दोस्तों, एक बार हम ये जान लेते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कौन कौन सी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। तो दोस्तों, इस फंड ने टोटल 105 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, दोस्तों मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। इसी तरह से दोस्तों, इस फंड ने टोटल 105 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी। तो दोस्तों, आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, अगर मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 317 रुपए 13 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है। और दोस्तों, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.71% का। दोस्तों, ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, इस फंड का फंड साइज है 82,318 करोड़ का। मतलब कि दोस्तों, लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फंड जितना बड़ा होता है वो उतना ही भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। दोस्तों, इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। मतलब कि दोस्तों, यह फंड 13 साल पुराना है। ठीक है दोस्तों, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स के रूप में ये फॉलो करता है। तो यदि आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए, और यदि आप लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए। दोस्तों, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार ही निवेश करें। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें हमारे मिलने वाले रिटर्न्स पर कितना टैक्स देना होगा। आइए उसे भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा। अगर आपका एक साल का प्रॉफिट 1,25,000 से प्लस होता है तो वहीं पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होगा। दोस्तों, आइए एक बार हम इस फंड के टॉप सेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इसके टॉप सेक्टर्स हैं दोस्तों, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर्स 20.64%, सर्विसेज सेक्टर्स 8.86%, एनर्जी सेक्टर्स 8.30%, मटेरियल सेक्टर्स 6.83% का इसका एक्सपोजर है। आइए दोस्तों, एक नजर हम इस फंड के होल्डिंग एनालिसिस पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, इस फंड का इक्विटी पे 74.03% का एक्सपोजर है, डेट पे 18.80% का एक्सपोजर है और कैश पे 7.17% का इस फंड का एक्सपोजर है।
तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए इसके इक्विटी एक्सपोजर को तो यह फंड लार्ज कैप पर, मिड कैप पर और स्मॉल कैप पर तीनों कैटेगरी में यह फंड इन्वेस्टमेंट करता है, अपना एक्सपोजर रखता है। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि आपने इस फंड में मात्र एक बार 55,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो भविष्य में कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 13% लेकर चल रहे हैं। यदि भविष्य में इस फंड ने 13% का ही रिटर्न दिया तो कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपने 5 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 46,334 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,01,334 रुपए के आसपास। यदि आपने 10 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,31,701 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,86,701 रुपए के आसपास। यदि आपने 15 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 2,88,985 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 3,43,985 रुपए के आसपास। यदि आपने 20 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है दोस्तों 5,78,770 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 6,33,770 रुपए के आसपास। यदि आपने 25 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 11,12,680 रुपए के आसपास और दोस्तों लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 11,67,680 रुपए के आसपास। और यदि आपने 30 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है दोस्तों 20,96,374 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 21,51,374 रुपए के आसपास। यदि आपने 35 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 39,08,767 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 39,63,768 रुपए के आसपास। और यदि आपने 43 सालों के लिए किया तो यहाँ पर दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,04,82,456 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,05,37,456 रुपए के आसपास। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपने 55,000 रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट को 43 सालों के लिए होल्ड करके छोड़ दिया 13% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ तो भविष्य में आप मोटी मोटा 1 करोड़ रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। दोस्तों इसी तरह से मैंने मेरी एक और बेहतरीन वीडियो में समझाया है कि कैसे आप एसबीआई के इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में एक तगड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। और उस वीडियो में के अंदर मैंने ये भी समझाया है कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है और एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आखिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो उसे भी मैंने उस वीडियो के अंदर क्लियर किया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।